हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खुशी मंगल होंगे, कुशल मंगल होंगे। अच्छा जीवन जीने के लिए कुशल मंगल होना बेहद अनिवार्य है। चलते हैं साथियों, जैसा कि आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लास आपके लिए कराने वाले हैं, करा ही रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हो। इससे पहले हमने 3 क्लास करा दी गई हैं, जिसमें हमने भारत का भौगोलिक विस्तार, उसकी सीमाओं के डिस्कशन के बारे में, समुद्री सीमाएं क्या होती हैं, तट क्या होते हैं, ये सब डिस्कशन किया आपके लिए। उसके साथ ही जो हमने डिस्कशन नेक्स्ट जो किया है वो उसकी अवस्थिति के बारे में किया है। और तीसरी क्लास में जो किया है, भारत के सभी पर्वतों को हमने एक ही क्लास में विद क्वेश्चन के साथ डिस्कशन किया है। हमारा उद्देश्य है स्टेट लेवल के सभी एग्जाम हम आपके लिए अपनी ज्योग्राफी क्लास ऐसी करा देंगे, कहीं से आपको फिर ऑनलाइन क्लास लेने की आवश्यकता या ऑफलाइन क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का जो डिस्कशन बेबी शानदार होने वाला है वो है डिस्कशन है साथियों पास, दर्रा। व्हाट इज द पास, बात आएगी आखिरकार दर्रा होता क्या है। तो आप देख रहे होंगे 2 पहाड़ होंगे और उन 2 पहाड़ों के बीच एक सकरा रास्ता होगा। ये आप देख रहे होंगे क्या, सकरा रास्ता। तो 2 पहाड़ों के बीच एक सकरा रास्ता जो होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। ये जरूरी भी है, दर्रा काफ़ी बेनिफिट की चीज़ है, क्योंकि अगर पहाड़ बीच में रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह आवागमन नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं दर्रे, लोगों के, पशुओं के, जानवरों के आवागमन को आसान कर देते हैं। पुराना फेज जब हम पढ़ते हैं, मध्यकाल या प्राचीन काल पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि अरब के जो लोग भारत में व्यापार करने के लिए जाते थे या भारत के लोग अरब में व्यापार करने के लिए जाते थे, वो दर्राओं से ही होके जाते थे। खैबर पख्तून दर्रा आप देखते होंगे, काफ़ी फेमस दर्रा है। अरब व्यापारी भारत से सामान खरीद करके अरब ले जाते थे, अरब से सीधा यूरोप बेचते थे। तो ये दर्रा व्यापार वाणिज्य के लिए और आने जाने के लिए एक सुलभ रास्ता बनाते हैं। तो इसके साथ ही हम चलते हैं, आप देख ही रहे होंगे 2 पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन भी किया जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, हम सबसे पहले उत्तर भारत के दर्राओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दर्रा आपको मिलेंगे वो 3-4 ही जगह मिलेंगे। एक तो भारत में, उत्तर भारत में, एक पूर्वोत्तर भारत में और एक साथियों दक्षिण भारत में आपको दर्रा मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ जहाँ मिलेंगे वहीं दर्रे मिलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं उत्तर भारत के दर्रों की बात। उत्तर भारत के दर्रों की जब हम बात करते हैं साथियों आपसे, तो हमें ये समझ में आता है कि उत्तर भारत में भाई 4 दर्रे ये काफ़ी पूछे जाते हैं, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। और सबसे पहले उत्तर भारत में आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, अब वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं रहा, जम्मू एंड कश्मीर अलग राज्य और उसमें से लद्दाख एक अलग राज्य बना दिया गया है। आप ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर और ये आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लद्दाख की राजधानी है साथियों लेह। क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि आपको ये बताना है भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। दूसरी बात, ये 4 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे लद्दाख दर्रा, तो यहाँ आपको 3 दर्रे मिलेंगे, एक तो जोजिला दर्रा, एक बुर्जिल दर्रा और एक कराकोरम। ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कराकोरम दर्रे के बारे में बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है, तो आपका जवाब होना चाहिए कराकोरम जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो 5654 मीटर ऊंचा है। लेकिन कहाँ से, बात ये आती है आखिरकार ये कहाँ से इतना ऊंचा है। तो साथियों ये समुद्र तल से 5654 मीटर ऊंचा है। फिर इसका काम क्या है कि ये भारत के लद्दाख को किससे जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लद्दाख से अगर चीन जाना हुआ तो किस दर्रे से होकर जाएंगे, तो जवाब होना चाहिए कराकोरम दर्रा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पीओ के मतलब श्रीनगर से, जम्मू एंड कश्मीर से अगर आपको लद्दाख जाना और यहाँ पे भी गिलगित जाना है जो पीओके में पड़ता है, वर्तमान में कहाँ पड़ता है पीओके में, तो किस रास्ते से जाओगे, तो आप बुर्जिल दर्रे से जाओगे। आपसे पूछे जाए जोजिला दर्रे का क्या काम है, तो ये श्रीनगर से लद्दाख की ओर मूव करवाता है, श्रीनगर से लेह की ओर मूव करवाता है आप, ठीक है ना। यहाँ देख रहे होंगे बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और साथियों बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू यहाँ नीचे पड़ेगा और श्रीनगर ऊपर पड़ेगा। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपकी अगर इसकी ट्रिक याद करनी है। ये आप देख रहे होंगे जम्मू एंड, देखो लद्दाख के जो हैं, लद्दाख के कनेक्टिविटी के ये 3 दर्रे हैं, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो बुर्जिल, जोजिला और बनिहाल, ये तीनों ही कनेक्टिविटी करते हैं, ठीक है ना। पूछ लेगा आपसे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के दर्रों के बारे में बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई बुर्जिल, कराकोरम और बनिहाल दर्रा है। कौन सा है, बुर्जिल, कराकोरम और बनिहाल। और आपसे अगर ये पूछे इसकी ट्रिक क्या है, तो आप याद करोगे
कर जो पीर, कर जो पीर, पीर पंजाल दर्रा भी है, ध्यान रखना। कर जो पीर बुर्जिल बनिहाल करके, कर जो पीर बुर्जिल बनिहाल, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। कराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बनिहाल दर्रा भी आप देख रहे होंगे, बनिहाल दर्रा भी है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के दर्रा, ये पूछे जाते हैं, कहाँ के दर्रा? हिमाचल प्रदेश के। आपके समक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का उत्तर का राज्य है, थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर से नीचे पड़ेगा। और इसमें 3 दर्रे इंपोर्टेंट हैं, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा। आप देख रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के 3 दर्रे हैं, रोहतांग, बड़ा लाचा और ये सिपकिला। अगर मैं बड़ा लाचा की बात करूं तो ये साथी हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से, देखो यहाँ हिमाचल से जाओगे सीधे लद्दाख में आप जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? सीधे आप लद्दाख में जा सकते हो। वहीं आपसे अगर बात करें कि भाई लद्दाख से हमें हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है, जो पहले चीन था, अब चीन है, पहले तिब्बत था, तो आप कह देना कि भाई हम सिपकिला दर्रा से होकर जाएंगे। आपसे कहे कि भाई हमें हिमाचल प्रदेश से पंजाब वगैरह में आना है, तो आप कहोगे रोहतांग दर्रे से जाओगे। किससे जाओगे? रोहतांग दर्रे से। अगर ट्रिक बताऊं तो आप कह सकते हो रोहित के बड़े सिप पर हिम गिरा। क्या गिरा? हिम गिरा। रोहित के बड़े सिप पर, रोहित मतलब रोहतांग, सिप मतलब सिपकिला और बड़ा मतलब बड़ा लाचा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, ये इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? रोहित के बड़े सिप पर हिम गिरा। तो रोहतांग, सिपकिला और बड़ा लाचा ये कहाँ के हैं साथियों? तो ये हिमाचल प्रदेश के। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। आपको पता है उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो उस उद्देश्य से भी क्या है आपके लिए इंपोर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 दर्रे काफ़ी फेमस हैं, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख। उत्तर से दक्षिण लगवा लेगा, तो उत्तर में कौन है? माना, फिर नीति और फिर सबसे नीचे दक्षिण में लिपुलेख। दक्षिण से भी आपको उत्तर में लगवा लेगा, तो नीचे लिपुलेख, फिर नीति और फिर माना। पूछ लेगा मध्य में कौन पड़ता है इनके, तो नीति दर्रा पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के लोगों को जब कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो किस दर्रे से होकर जाते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। और लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत के बीच, उत्तराखंड और तिब्बत के बीच, ठीक है ना, यहाँ जाने का आपको पूछ लेगा किसके बीच जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हमें कैलाश पर मानसरोवर जाना पड़ता है तो एक वीजा लिखवाना पड़ता है। तो लेख यहाँ से याद कर लेना, मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रे से जाते हैं। किससे जाते हैं? मानसरोवर के लिए लिपुलेख दर्रे से होकर के जाते हैं। आपसे ये पूछ लेगा कि भाई कौन से, तो आप कह देना हेमा मालिनी उतरी उत्तराखंड में। कहाँ? हेमा मालिनी उतरी उत्तराखंड में। तो मालिनी, यहाँ शब्द आया एक, मालिनी कहाँ उतरी? उत्तराखंड में। कौन मालिनी? हेमा मालिनी। तो आप कहना माँ मतलब माना, और नी मतलब नीति, और ले मतलब लिपुलेख। इस तरीके से याद कर सकते हो उत्तराखंड के 3, हेमा मालिनी। तो मालिनी उत्तराखंड उतरी, इस तरीके से आप यहाँ इसे तैयार भी कर सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों सिक्किम के दर्रे। किसके? सिक्किम के। तो नाथूलाल और जयपाल कहाँ रहते हैं? सिक्किम में रहते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। नाथूला दर्रा जो सिक्किम से तिब्बत की ओर मूव करता है, आपको अगर सिक्किम से तिब्बत जाना है तो नाथूला दर्रे से होकर के जाओगे। और साथियों आपको सिक्किम से भूटान जाना तो जेपला दर्रा के होकर जाओगे, जय लेपला, याद रखना इस दर्रे को। और साथियों अगर आपको अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाना है तो बोमडिल्ला दर्रे से होकर जाओगे। एक दर्रा और है यांग याप, यहाँ से भी आप जा सकते हो, यांग याप। ये दर्रा भी कहाँ का है? ये दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश का है, दोनों को याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुझको मणि दूंगा, तो तुजुक जो दर्रा है, तुजू जो दर्रा है साथियों वो मणिपुर में है। तुझको मणि दूंगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसके साथ ही दक्षिण भारत के दर्रे और हैं, जैसा कि आपको देख ही रहे होंगे दक्षिण भारत के दर्रे। तो दक्षिण भारत में केवल 4 ही दर्रे हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों, ये आप ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र है। यहाँ ये जो हमने कर दिया ये महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। आप ये इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग पर लेके चलिए, या मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो ये इस तरीके से मैं कर्नाटक बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ आपको अगर तैयार करना है तो आप तैयार करोगे भाई सबसे ऊपर कौन सा है? थाल, फिर भोरघाट। ये थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। वहीं पालघाट और सैनकोट जो है ये केरल में पड़ते हैं। आप ध्यान रखना कहाँ पड़ते हैं? केरल में। तो आप से याद करने का क्या तरीका? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आप करोगे पहले थाल लाओगे, फिर थाल में खाना वाना रख के भोग लगाओगे, उसके बाद फिर पालोगे किसी को, भाई लोग खा खिला करके पलवाओगे, और फिर क्या हो जाओगे?
वो सियाना है, वो खा करके चला जाएगा। तो इस तरीके से थाल ऊपर है, भोर नीचे है, उससे नीचे पालघाट और सबसे नीचे सैनकोटा, ऊपर से नीचे। तो था भो पासे, था भो पासे, क्या था भो पासे, ऐसे याद कर लेना। ये दक्षिण से क्या हो जाएंगे, तो दो दर्रे, थालघाट और बोरघाट, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है साथियों, और पालघाट और सैनकोटा कहाँ पे हैं, केरल में। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन आंसर, इस पर आए हुए सवाल। देखो पहला सवाल है, निम्न में से कौन सुमेलित है, करिए आप। तो देखो नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही गड़बड़ हो गया। जेल लेपला और नाथुला ये सिक्किम में पड़ती है, तो ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं है, तो ये इसका आंसर। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है ये, लिपुलेख उत्तराखंड में है ये, और पालघाट केरल में है ही है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों वो ये है, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने दे रखे हैं। तो यूपीपीसीएस 2014 में और 16 में ये रिपीट कर दिया है, कह रहा है सुमेलित कीजिए, कर दो सुमेलित। मैंने कही तुझको मणि देंगे, तो तुझू हो गया मणिपुर में। कह रहा नेक्स्ट नाथुला कहाँ है, नाथुला रहेंगे सिक्किम में, बोमडिला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, और सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, सुमेलित कर सकते हो। इसके साथ ही कह रहा है निम्न में से कौन सिक्किम में है, तो नाथुलाल और जयलेपला कहाँ रहेंगे, सिक्किम में रहेंगे। तो आज इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके साथ ही देखो उत्तराखंड पीसीएस 2016 में पूछा है, कैलाश मानसरोवर से होकर जाना है तो कुछ लिखवाना पड़ेगा, मतलब लिपुलेख, तो लिपुलेख दर्रे से होकर जाओगे, इसका आंसर साथियों बी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट तुझू दर्रा कहाँ है, तो तुझको मणि देंगे, तुझको मणि देंगे मतलब मणिपुर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, तुझको मणि देंगे, चुटकी में याद हो जाएंगे, जिंदगी में भूल नहीं सकते हो। बशर्त आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि हम आपको लास्ट तक कंप्लीट ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री की ये क्लास देंगे, जिससे कि आपको कहीं कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब उसके बाद ये एसएससी 2011 और 13 में आया था, और एसएससी 2010 का क्वेश्चन है साथियों, जोजिला दर्रा कहाँ का है, तो हमने आपको बताई थी ये श्रीनगर से लेह के रास्ते को क्या करता है, जोड़ता है, श्रीनगर से लेह, आप देख सकते हो जोजिला दर्रा। इसके साथ ही नेक्स्ट नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो नाथुलाल कहाँ रहते हैं, सिक्किम में रहते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉल्व। 3 क्वेश्चन फिर से, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो हमने बताई थी जम्मू एंड कश्मीर में कराकोरम दर्रा सबसे ऊंचा है। कराकोरम याद कर लेना ऊंचा से, अरे कर कुछ के कहाँ जा, ऊपर, तो कर मीन्स करा। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है, तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है, हमने कही थी सिप कहाँ लाओ, सिप हिम पर लाइए, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, थालघाट है, पालघाट है, भोरघाट भी है, लेकिन पीपली घाट हमने सुना ही नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। साथियों क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए, शेयर करके चैनल को महत्व दें और चैनल को बढ़ावा देने में अपना सहयोग करें, और हम आपके लिए ये क्लास लाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। बस आप अपना फ़र्ज़ निभाएं, हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। क्लास आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज़।